वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे टॉपिक देख रहे होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस का तो लिखा हुआ है कि अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट और ऑब्जेक्ट। यानी अगर 2 पॉइंट है ए और बी, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनल पॉइंट। जो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। दोनों के बीच का जो स्पेस है, एक दूरी है, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे हम लोग बात करें A to B 5, B to A 5, मतलब कि A से B गए तो 5, B से A भी जाएंगे तो 5 ही होगा। ये डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद अगर बात करें डिस्टेंस हो, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस को सिर्फ रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल वैल्यू का, ना ही वेक्टर वैल्यू का। सिर्फ डिस्टेंस को क्या रिक्वायर है? न्यूमेरिकल वैल्यू का। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे कि A to B जाएगी 5, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल का इसको रिक्वायरमेंट है। किस डायरेक्शन में जाएगी इसको कोई सा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इसको चाहिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग जो है इसको स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में हम लोग इसको बात करते हैं। और डिस्टेंस जो है एक्चुअल है, ये कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। A to B यानी कि इनिशियल टू फाइनल का एक एक्चुअल डिस्टेंस है। ये एक्चुअल स्पेस, एक्चुअल डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, कोई शॉर्टेस्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको हम लोग आगे जानेंगे। और यहाँ पे एक टर्म आया है स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है फैक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है इसका भी वीडियो हम लोग इस चैनल पे दे दिया गया है। आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में लिंक भी दे दिया जाएगा। तो हमने देखा है कि डिस्टेंस समझ गए कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है A से B यानी कि इनिशियल टू फाइनल का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ये। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए ये हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है A B यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसे हम देख लें, ये एक्चुअल पाथ है, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। और लेकिन ये जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट शॉर्टेस्ट, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये समझे कि यहाँ पे A से B जाने के लिए 10 सेंटीमीटर का एक्चुअल पाथ है, लेकिन A से B जाने के लिए एक और पाथ है और छोटा पाथ है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ से A से B गए 5 सेंटीमीटर, एक शॉर्टेस्ट पाथ है, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो है मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। इसको दोनों चीज़ चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। एक्चुअल पाथ में तो डिस्टेंस में नहीं चाहिए डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तब हम लोग बात करेंगे। अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तब हम लोग बात करेंगे कि हाँ 5 सेंटीमीटर जो है ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में कहीं भी कोई डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो यही मेन डिफरेंस बिटवीन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। थैंक यू।